नमस्ते। कल मैंने आप लोगों को जगदीश चंद्र माथुर द्वारा लिखित भोर का तारा इस एकांकी के बारे में बताया था। अब तक इस एकांकी में शेखर ने इतना प्रयत्न करके भोर का तारा यह कृति लिखी थी, है ना। और अभी उसने क्या किया, बहुत चाव से देखा उसको और फिर एक व्यंग्य हंसी हंसकर उसको फाड़ कर अंगीठी में डालकर वह चला गया, बाहर चला जाता। आग प्रज्वलित हो जाता है। आग की ज्वाला प्रज्वलित होते ही छाया को होश आ जाता है। छाया देखती है आग में किताब जल रही है, राख हो रही है। शेखर, इस प्रकार पुकारती है। तब तक शेखर द्वार से बाहर निकला हुआ रहता था। अब छाया पर दूसरा आघात है। एक तो उसका भाई देवदत्त है ना, देवदत्त ने वीर गति प्राप्त की है, कौन बहन सहकर रह सकती है। दूसरे अभी अभी उसके प्रिय जो है बाहर चले गए और वो भी अपने प्यार का द्योतक इतने कष्ट से मेहनत से उस कृति को उन्होंने बनाई थी, उस कृति को उन्होंने फाड़ कर आग में डाल दिया। राख होने के लिए कितना समय चाहिए। तब उसको वह बहुत निराश हो जाती है और माधव से कहते हैं कि माधव, तुमने मेरे प्रभात को नष्ट कर डाला। उस अवसर पर माधव उस बात को सुन लेता है। वो भी जाने वाला था शेखर के पीछे पीछे, दोबारा वापस आ जाता है और सीधा आकर घर के खिड़की को खोल लेता है। खिड़की के द्वार बंद किए हुए रहते हैं, उसको खोल लेता है। खोलते ही बाहर से ऐसी ओज भरी आवाज आ जाती है, वह शेखर की रहती है। शेखर लोगों को ऐसी कविता सुना रहा है जिससे सभी युवक जागृत हो जाते हैं। इस आवाज को सुनकर तारा भी एक प्रकार, तारा के शरीर की जो रोग जो है वो टाइट हो जाती है। शेखर दोबारा उस दरवाजा को बंद कर देता है और छाया से बता देता है कि छाया, मैंने तुम्हारे प्रभात को नष्ट नहीं किया है, बल्कि शेखर अब तक भोर का तारा था, लेकिन अब वह प्रभात का सूर्य हो गया है। अब छाया जो बहुत दुख से वह घुटने टेक कर बैठी हुई थी, उसका सिर जमीन पर लेटा हुआ था, वह धीरे धीरे अपने सिर को उठा लेती है। अब देख लीजिए माधव ने क्या कहा, शेखर अब तक भोर का तारा था, अब वह प्रभात का सूरज हो गया है। और प्रभात का सूरज कौन है? भोर का तारा आप लोगों को 5 बजे से सुबह 6 बजे तक, 6:30 बजे तक ज्यादा से दिखाई देता है ना। और उसके बाद जैसे जैसे वहां सूरज की किरणें प्रखरित हो जाती है, वहां भोर का तारा अदृश्य हो जाता है ना। चाहे तो वह बादलों में या चाहे तो वह स्वर्णीय धूलि में, अर्थात सूरज की किरणों में, या हो सकता है कि ठंड ठंड मंद बहने वाले उस हवा में आप सोच सकते हैं। लेकिन सूरज जो है सुबह होते 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 प्रखरित होता जाता है। जैसे आप लोग देख लीजिए 5 बजे का सूरज की किरण, थोड़ा सा उजाला, 6 बजे देख लीजिए और थोड़ा सा उजाला, है ना। और उसके बाद 7 बजे देख लीजिए लालिमा छा जाती है चारों ओर से, पशु पक्षियों का कलरव सुनाई देती है, मंद हवा बह जाती है। और ऐसे में ही जैसे कि सूरज अपना प्रखरता दिखाई देता रहता है, बड़ा होता जाता है, वैसे वैसे आप उसका प्रखरता बढ़ती जाती है। तो उसी प्रकार तेज सूरज की किरणों में आप भी जा नहीं सकते, उसका सामना नहीं कर पा सकते। 7 बजे 8 बजे सूरज को आप लोग सीधे आंखें से देख सकते हैं, 9 बजे देख सकते हैं क्या? नहीं है। 12 बजे देख सकते हैं क्या ऊपर? फिर भी नहीं कर पा सकते, है ना। और यही एकांकी की यह तात्पर्य जो है, लेखक ने यही बताया है, यही भोर का तारा। अब यह एकांकी समाप्त हो गई। इस एकांकी का मुख्य उद्देश्य है कि एक कवि कल्पना करके लिखता है। उसमें क्या है, रवि काणदन्नु कवि कंडा, कन्नड़ में एक कहावत है ना, जहां सूरज की किरण नहीं
पाती है, वहां कवि की नजर जाती है, साहित्यकारों की नजर जाती है, हर एक में वह सौंदर्यता देख लेता है। और यही जब हम उसको प्रेम में सिर्फ मनोरंजन के लिए, अपने वैयक्तिक सुख के लिए उसको इस्तेमाल करें, तो उससे बेहतर यह है कि उसको हम समष्टि में कुर्बान करें, राष्ट्र के हित के लिए कुर्बान करें। और इसी जगदीश चंद्र माथुर ने इसी विचार को बताया है। क्या बताया है? वह एक वैयक्तिक जो प्रेम को राष्ट्र प्रेम के लिए वह परिवर्तित करता है, उस भोर के तारा को वह अपनी प्रेम की कृति को उसमें क्या कर देता है? आग में जला देता है। और राष्ट्र के उत्थान के लिए उसको क्या, सभी लोगों को प्रेरित करने के लिए वह छाया को भी छोड़कर चला जाता है। और यह इस एकांकी का मुख्य उद्देश्य जो है। यहाँ एकांकी समाप्त हो जाती है। आप इसी एकांकी को पढ़िए, अच्छे तरह से पढ़िए। पढ़ने के बाद आप लोगों को वहाँ कथोपकथन समझ में आ जाता है। उस कथोपकथन को भांप लीजिए और उसके संदर्भ स्पष्टीकरण कीजिए, उतना ही। इस एकांकी में किस प्रकार प्रश्न पूछा जाता है आप देख लीजिए कि शेखर ने अपना महाकाव्य भोर का तारा क्यों जला दिया, ये प्रश्न पूछ सकते हैं, उतना ही नहीं। दूसरा यह भी कि शेखर के चरित्र किस प्रकार परिवर्तित हुआ, या शेखर के चरित्र में परिवर्तन कैसे आ गया, ये भी प्रश्न पूछ सकते हैं। अथवा आपको यह कह सकते हैं कि भोर का तारा इस एकांकी में चित्रित प्रेम और कर्तव्य, इन दोनों में किसको महत्व दिया गया है या श्रेष्ठ माना है, तो आप लोग उस पर तय कीजिए ऐसे प्रश्न पर। नहीं तो और एक प्रकार के प्रश्न पूछ सकते हैं, क्या भोर का तारा यह प्रभात का सूर्य कैसे बना? भोर का तारा यह प्रभात का सूर्य कैसे बना? तो देखिए, थोड़े विचार करके इस प्रश्न का उत्तर आप लोग लिखिए। उसके बाद भोर का तारा इस एकांकी का शीर्षक पर अपना विचार बताइए। भोर का तारा, प्रभात का सूरज अंत में आता है, भोर का तारा क्या है? उन दोनों को आप लोग कंपेयर करके इस शीर्षक को क्यों दिया है? यह उसकी प्रेम की कथा जो है ना, और वैयक्तिक जो सुख है, राष्ट्र में परिवर्तित करना है, राष्ट्र सुख में कुर्बान करना है, तब वह प्रेम पराकाष्ठा तक पहुंच जाता है। तो इस विचार को आप इस प्रश्न के लिए बता सकते हैं। और अंत में भोर का तारा इस एकांकी का सारांश या एकांकी की कथा वस्तु अपने शब्दों में लिखिए। आसान से प्रश्न जो है, तो किस प्रकार प्रश्न पूछा जाता है उसको देखकर आप उसका उत्तर लिखिए, ठीक है। और आज मैं इस एकांकी को यहाँ समाप्त करती हूँ। हाँ, इसके पहले मैं ये बता देती हूँ, पात्र पर अवश्य पूछा जाता है, चाहे तो वह शेखर हो सकता है, माधव हो सकता है, छाया हो सकते हैं, या जैसे कि देवदत्त पर ज्यादा नहीं है, उसका भाई है। प्रमुख पात्र से यहाँ 3 ही पात्र जो है, एक शेखर, एक माधव और एक छाया। बाकी सभी उनके प्रति उल्लेख हुआ है ना। इन तीनों के कथोपकथनों में इन बाकी सभी पात्रों का उल्लेख हुआ है, यह आप लोग ध्यान रखिए। एकांकी को अच्छे तरह से पढ़िए। जो भी समझ में नहीं आया, कुछ समस्या आ गई, अवश्य मुझे बताइए और अपने विचारों को स्पष्ट मुझे बताते रहिए। इतना ही नहीं, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। और ऑल द बेस्ट। ओके, यहाँ मैं समाप्त करती हूँ। अगले कड़ी में दूसरे विषय वस्तुओं को आपके सामने मैं